हेलो डी स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई पर। और हम 10वीं कक्षा में एक्सरसाइज 9 को सोल्व कर रहे थे, निर्देशांक ज्योमेट्री को। हमने पिछले वीडियो में इसकी बेसिक जानकारी दी और आज हम एक महत्वपूर्ण सूत्र, दूरी सूत्र की बात करने वाले हैं। क्या है? कोई दो बिंदु हैं ए और बी, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है। तो इनके मध्य की दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है, आज हम इस सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे। देखिए, हमने एक निर्देशांक ज्योमेट्री के अंतर्गत दो बिंदु a और b को रिप्रेजेंट किया है। a के निर्देशांक x1 y1 है और b के निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, मैंने बिंदु a से x अक्ष पर लंब डाला, तो जहां भी ये काटेगा वो x निर्देशांक होगा x1। ठीक है, तो ये मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी हो गई है x1। आगे हमने यही इसी बिंदु से y अक्ष के ऊपर भी लंब डाला है एक, जिसको जहां भी काट रहा है ये y को, तो वहां पर होगा ये y निर्देशांक y1। ऐसे ही हमने बिंदु b से किया। बिंदु b से हमने x अक्ष पर लंब डाला, तो जहां भी ये काट रहा है वहां इसके निर्देशांक होंगे x2, क्योंकि ये बिंदु है, इसमें लिखा हुआ है x2 है निर्देशांक, तो ये कितना होगा x2। यहाँ से यहाँ तक यानी मूल बिंदु से लेकर और इस लंब तक की दूरी है वो x2 हो गई है। ऐसे ही हमने इस बिंदु से y पर भी लंब डाला है, तो ये जहाँ भी काटेगा y को वहाँ मूल बिंदु से वहाँ तक की दूरी कितनी होगी y2, यानी इस बिंदु y के ऊपर ये निर्देशांक हो जाएगा y2। अब ये देखिए, मैंने इस लंब को आगे बढ़ा दिया है, तो यदि नीचे कोण 90 का है तो ये कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं में ये कोण संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी 90 का होगा। मैं जहां भी ये काट रहा है इसे एक और नाम डाल देता हूँ C। ठीक है, तब हमारे पास ध्यान से देखिए ACB एक समकोण त्रिभुज बनता है। इस समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण निकालना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। पर क्या हमारे पास आधार और लंब हैं? बिल्कुल हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर x2 से और यहाँ 0 तक ये कंप्लीट कितना है? x2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? x1 है। तो ये कितना होगा? ये बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होगी? x2 में से किसको हटा दिया जाए? x1 को, तो डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो BC, इस BC डिस्टेंस को निकालें तो यहाँ निकाली जा सकती है सामने, ये सेम उतने ही पार्ट होंगे। एक आयत बन रहा है तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा। कैसे निकालेंगे? ये टोटल y2 है, यहाँ से यहाँ तक, मूल बिंदु से यहाँ तक y2 है, उस y2 में से हम y1 तक हटा देंगे। क्या बच जाएगा आपके पास? ये डिस्टेंस आ जाएगी BC, यानी y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस हो गई y2 माइनस में y1, यहाँ B से लेकर C तक की। ठीक है, अब हमें इस समकोण त्रिभुज में आधार पता है, लंब पता है, कर्ण ज्ञात किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर बोधायन प्रमेय या कहें तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस AB को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें। नंबर 1, बिंदु A x1 y1 व B x2 y2 के मध्य दूरी हम इस समकोण त्रिभुज से निकाल देंगे, त्रिभुज ACB से। तो ACB से हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है AB, तो AB स्क्वायर, आधार है AC स्क्वायर, और लंब है BC, तो BC स्क्वायर। AC की वैल्यूज कितनी है? x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। BC का मान कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AB स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AB। कैसे निकालेंगे? वर्गमूल लेकर के। तो वर्गमूल लेंगे तो ये बन जाएगा x2 माइनस में x1 इसका होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, हम इसे दूरी सूत्र कहते हैं।
2 पॉइंट्स दे दिए गए हों x1 y1 और x2 y2, तो दूरी इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। हम इस फॉर्मूले को चेंज करके कुछ यूं भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है। यदि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं होते तो हम चेंज नहीं कर पाते, लेकिन पूर्ण वर्ग में हमने पढ़ा है कि इसमें प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी वही वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि यदि नेगेटिव साइन आ जाएगा तो वर्क करने से फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए दोनों फॉर्मूले एक ही बात है। तो कोई खास चीज़ है नहीं याद रखने के लिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, एक्स निर्देशांकों का अंतर, एक्स निर्देशांक है उनका अंतर, उस अंतर का आपको वर्क करना है। अब कैसे घटा रहे हो, x1 में से x2 घटा रहे हो या x2 में से x1 घटा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको x निर्देशांक का अंतर या कहें तो भुज का अंतर, पिछले वीडियो में बताया था, x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज, और ऐसे ही दूसरे निर्देशांक y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। तो आप लिख सकते हो कोटियों का अंतर या y निर्देशांकों का अंतर और इस अंतर का वर्ग, फिर ले लीजिए इसका वर्गमूल। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, भुज का अंतर वर्ग प्लस में कोटियों के अंतर का वर्ग, आपके पास उस पूरे का रूट ले लिया जाए तो दूरी आ जाएगी AB, यानी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो ये कहलाता है दूरी सूत्र। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, तो आप इन्हें याद रखिए। इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर सिंपली इस फॉर्म में कि x निर्देशांकों का अंतर निकाला, वर्ग किया, और y निर्देशांक या कहें तो कोटियों का अंतर निकाला और वर्ग कर दिया। ठीक है, जो भी वैल्यूज मिलेगी उस पूरे का रूट ले लेंगे, आपके पास दूरी आ जाएगी। ओके, मे भी आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसी दूरी सूत्र के क्रम में हम आगे बात करें, यदि एक बिंदु मूल बिंदु हो, जो दो बिंदु हैं ए और बी, उनमें से एक क्या हो, मूल बिंदु हो, और दूसरा बिंदु एक्स वाई हो, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। यानी एक मूल बिंदु और एक अन्य कोई बिंदु है, उस कंडीशन में दूरी कितनी होगी उनके मध्य में, यानी मूल बिंदु से दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस बिंदु को मैंने थोड़ी देर के लिए P लिखा, तो मुझे OP दूरी चाहिए। ठीक है, और OP दूरी को हम इसी दूरी सूत्र की सहायता से निकालें तो क्या कर सकते हैं, x निर्देशांकों का अंतर निकालेंगे, x में से 0 घटा देंगे और उसका वर्ग कर देंगे, प्लस y निर्देशांकों का अंतर निकालेंगे तो y और माइनस में 0। तो क्या मिला हमको, 0 घटाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, केवल x बचेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ऐसे ही y का करेंगे तो y स्क्वायर। ये हमारे पास मूल बिंदु से दूरी आ गई। तो क्या हुआ, क्या मूल बिंदु ने इफेक्ट डाला, नहीं। क्या हुआ, जो बिंदु था उस बिंदु के x निर्देशांक का वर्ग हो गया और y निर्देशांक का वर्ग हो गया है। ठीक है, तो कभी भी आपको मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो आप सीधे से ही अन्य दिए गए बिंदु का x निर्देशांक का वर्ग कर दीजिए और y निर्देशांक का वर्ग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। जो ही आप स्क्वायर रूट निकालेंगे आपके पास दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, हम कुछ आकृतियों के बारे में बात करते हैं। वे आकृति समतल आकृतियां जिनकी हमें पहचान दूरी सूत्र को यूज लेकर के करनी पड़ेगी। वैसे तो हम वहां पर उनके लिए कोणों की भी बात करते हैं, तो चलिए हम बात कर ही लेते हैं कौन कौन सी संरचनाएं हैं, कौन कौन सी हमारे पास आकृतियां हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूरी पर आधारित कुछ परिभाषाओं की, यानी अब तक जो परिभाषाएं हमने कुछ पढ़ी हैं वो दूरी और कोण पर आधारित थी, लेकिन कंप्लीटली दूरी पर ही बेस हो परिभाषा ऐसी क्या होगी। उनमें से सबसे पहले आकृति ली है हमने आयत की, कि जब कोई भी चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और दोनों विकर्ण भी कैसे हो, समान हो, बराबर हो, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। एक डायग्राम हमने बनाया और इस डायग्राम में यदि AB और CD सम्मुख भुजाएं बराबर हों और AD और BC सम्मुख भुजाएं बराबर हों, साथ में इसके विकर्ण AC और BD बराबर हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक
आयत कहेंगे। तो ABCD एक आयत कहलाएगा। वैसे आयत की परिभाषा होती है सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। तो पर हम कोणों की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने दूरी सूत्र पढ़ा है, तो हम दूरियां निकाल करके ही इसे आयत प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि ये कंडीशंस हमारे पास फुलफिल होती हैं, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर आती हैं, विकर्ण समान आते हैं, तो हम आयत कह देंगे। ठीक है। और यदि आपके पास विकर्ण समान नहीं आते हैं, भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं समान हो और विकर्ण बराबर नहीं हो, तो फिर वो आयत ना होके क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और देखिए आगे समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो और विकर्ण समान नहीं हो, यानी आमने सामने की भुजाएं आपके पास बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, AC और BD विकर्ण कैसे हैं, बराबर नहीं है, तो फिर वह चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD, AB के सामने वाली भुजा CD दोनों बराबर हैं और AD बराबर BC, AD और BC जो कि सम्मुख भुजाएं हैं ये भी बराबर हैं, परंतु इसके विकर्ण AC और BD समान नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और विकर्ण बराबर हो जाए तो क्या कह देंगे, आयत कह देंगे। ठीक है। अब देखो वर्ग को भी देख लीजिए। जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो, जानते हैं ना हम वर्ग की डेफिनेशन यही होती है कि चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण वाली कंडीशन हटा दो, उसकी जगह क्या ले आओ, विकर्ण समान हो, तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कह देंगे। ठीक है। डायग्राम हमने बनाया, इस डायग्राम में चारों भुजाएं समान AB, BC, CD और AD चारों समान हो और साथ में इसके दोनों विकर्ण भी कैसे हो, समान हो, तो इस प्रकार के इस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, वर्ग कह देंगे। और आगे इसी क्रम में एक और डेफिनेशन है समचतुर्भुज की, उसे भी देख लेते हैं हम। समचतुर्भुज की परिभाषा देखिए, जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और विकर्ण समान नहीं हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यानी चारों भुजाएं, ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, लेकिन विकर्ण समान नहीं हो। विकर्ण देखो एक बड़ा है और एक कैसा है, छोटा है। ऐसा ही समांतर चतुर्भुज में भी हो रहा था, एक विकर्ण बड़ा और एक छोटा। तो जब विकर्ण समान नहीं है और चारों भुजाएं समान हैं, तो ये चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है। वैसे तो परिभाषा हमारे पास कोणों पर आधारित होती है भुजाओं के साथ साथ, पर अब हम दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं तो हम बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमने चारों प्रकार के चतुर्भुज पढ़े हैं उनमें हम दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के भुजाओं को ज्ञात करेंगे चारों को, और दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालकर विकर्णों को भी ज्ञात करेंगे दोनों को। तो जब ये 6 वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, फिर हम देखेंगे यदि आपके पास भुजाओं में जो रिलेशन है आप उसे लिख लेंगे और विकर्णों में जो रिलेशन है उसे लिख लेंगे। और भुजा और विकर्णों में रिलेशन पर आधारित ही हमने 4 परिभाषाएं दे दी हैं आपको, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज की। आप पता करके बता सकते हैं कि आपको दिए गए बिंदु हैं उससे कौन से प्रकार का चतुर्भुज निर्मित होगा। ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, कि समकोण त्रिभुज का हम कैसे पता कर सकते हैं, दूरी सूत्र की सहायता से। तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि जब किसी चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वह अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। हम इसे बोधायन प्रमेय की विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम। क्या है, फिर से सुन लीजिए, कोई भी त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो हम उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। तो डियर गाइस, ये थी हमारे पास आकृतियों से संबंधित और दूरी सूत्र से संबंधित कुछ जानकारी। इससे संबंधित हमारे पास उदाहरण भी हैं, हम उन्हें आगे शुरू करें उससे पहले हम एक और टॉपिक की बात करते हैं, संरेख बिंदुओं की। ये संरेख बिंदु क्या होते हैं, तो आइए उन्हें भी देखते हैं। संरेख या समरेख बिंदु, जब 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा में हो, यानी एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रेखा है और इस रेखा के ऊपर
हमारे पास 3 या उससे अधिक बिंदु आ जाते हैं। ये कुछ बिंदु इसी रेखा पर स्थित हैं, तो इन सभी बिंदुओं को क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। तो एक ही रेखा पर आने वाले सभी बिंदु कैसे कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं, समरेख कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ 3 बिंदुओं के संरेख होने की बात की गई है। तो यानी कोई एक रेखा है और उस रेखा पर कोई 3 बिंदु हैं आपके पास, ए, बी और सी। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो संरेख होंगे। और संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है वो देखिए। देखियो, ए से सी तक की दूरी निकाली जा सकती है दूरी सूत्र की सहायता से। तो हम ए सी ज्ञात कर लें। ए से बी तक की भी दूरी निकाली जा सकती है, तो हम ए बी भी ज्ञात कर लें। बी और सी बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकाली जा सकती है दूरी सूत्र से, तो हम बी सी दूरी भी ज्ञात कर लें। तब ये देखें कि जो सबसे बड़ा टुकड़ा है, या कहें तो सबसे बड़ा जो भाग है बिंदुओं के मध्य की दूरी का, वो अन्य 2 टुकड़ों के योग के बराबर है या नहीं है। यदि सबसे बड़ा भाग अन्य दोनों भागों के योग के बराबर है, तो फिर हम कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं, अन्यथा नहीं है। तो संरेख होने का प्रतिबंध है कि सबसे बड़ी दूरी का भाग अन्य दोनों भागों के योग के बराबर हो, तो तीनों बिंदु संरेख कहलाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाते जाते यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद, थैंक यू।